बोलिए सदगुरु देव की जय। रामदास जी से निवेदन है कि आरती की थाल सजा करके लेते आवे, तब तक मैं दो शब्द निवेदन करता हूँ। ध्येयं सदा हि सुगुरोश्चरणारविन्दं गेयं शुभं कलिमलोघरं सुवाक्यं नेयं मुदा यतिः बरः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चित्रूपमजं कबीरं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हमारे परम पूज्य श्रद्धेय अग्रज बिहारी साहब जी जो सलोना बखरी वहाँ से पधारे हैं, बचपन के बाल ब्रह्मचारी संत हैं और आज तक निर्विकार भाव से पूरे भारतवर्ष में सद्गुरु कबीर साहब की जो अचूक ज्ञान है, अमिट ज्ञान है, अनुपम ज्ञान है, उसको देते रहते हैं। तो श्रद्धेय साहब जी और अन्यान संत महात्मा गण जो ग्राम के समस्त भक्त प्रेमी माता बहने बुजुर्गों भाइयों, बहुत प्राचीन मठ है जो बोधराम साहब जी द्वारा स्थापित हुआ है और इस मठ में अनेक संत महात्मा यहाँ आए हैं और वह अमित ज्ञान जो दुर्लभ ज्ञान आज जो कबीर साहब का ज्ञान है वह विश्व का सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है। गुरु धरती पर बहुत हुए हैं, जगत गुरु बहुत हुए हैं, लेकिन सदगुरु एक कबीर साहब हुए हैं, क्योंकि कबीर साहब ने मानव जीवन के सभी दुर्लभतम रहस्यों को, जो गुह्यतम रहस्य है, उसको सुलझाने का काम किया और जमीन से लेकर के, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जमीन से पैदा हुए थे, अर्थात जमीन के आदमी थे, गरीबी को देखा था, कपड़ा को बीना था, समाज के छोटे वर्ग से लेकर के राजा महाराजा तक को उन्होंने अपने दृष्टिकोण से जाना। तभी कबीर साहब ने कहा था, राजा देश बरो पर पंची रैयत रहे उजारी। ये शब्द कबीर साहब के बीजक में है, जो उस समय चरितार्थ था, आज भी चरितार्थ है। दुंदुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। आज से 600 वर्ष कबीर साहब कहे, ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो उस समय की थी वही आज स्थिति है, अर्थात दुंदुर राजा टीका बैठे। आज देखिए जो बहुत बोलने वाले लोग हैं वही मंत्री संतरी बने हुए हैं। दुंदुर राजा टीका बैठे, अब बिसहार करे खवासी, और उसके जो मंत्री संतरी है वह क्या है? वह समाज के शोषक है। मंत्री अपने नहीं अति करता है, उसके जो लघुआ भरुआ होता है ना, वो समाज को शोषण करता है, तंग करता है। तो कहते हैं बिसहार करे खवासी, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, अर्थात बहुत रहस्यमय शब्द है। स्वान माना कुत्ता,
कुत्ता अपने गुप्तांग को नहीं ढकता, उसकी पूंछ ऐसे खड़ी रहती है, और वो कहे कि मैं पृथ्वी को ढक लूं, कैसा हास्यपद है। मतलब ये तथाकथित धार्मिक लोगों के लिए कहा गया है, जो आज देश में विदेश में समस्त मानव की रक्षा, कल्याण, मुक्ति, परमात्मा प्राप्ति का भाग लेकर के घूमते हैं, कबीर साहब कहते हैं वह उसी श्वान की तरह है जो अपने गुप्तांग को तो ढक नहीं सकते और संसार को भगवान दिखाते फिरते हैं, संसार को मुक्ति बांटते फिर रहे हैं। तो कहते हैं स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, अर्थात वह धरती को ढक रहा, अर्थात जो आज धर्म, यहां थोड़ी सी और व्याख्या मैं कर दूं तो आप लोग समझ जाइएगा। अर्थात यह है कि एक तो अंधविश्वास फैलाता है लोगों में, भ्रम फैलाता है लोगों में, पाखंड फैलाता है लोगों में। इसके बाद भ्रम के नाम पर मैंने इस कद्दू को छू दिया, यह कद्दू आप खाओगे तो धन धान से पूर्ण हो जाओगे, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, शत्रु मर जाएगा, आपका विजय हो जाएगा। आप ठग रहा है, अपने मुक्ति की उसको पता नहीं है, मन सारा संसार में घूम रहा है, लेकिन लोगों को मुक्ति बांट रहा है। कबीर साहब कहते हैं अरे मुक्ति तो वह है जब आपका मन मर गया, मन जब मर जाता है तब लोग मुक्ति को प्राप्त करता है। जब तक मन जिंदा है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मन मुआ न माया मुई, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए साहब कबीर। मन को मार गगन चढ़ जाओ, मान सरोवर पैठ नहाए, छूट गए कसमल मिले अलेखा, यही ने नन साहब को देखा। एक मिनट। तो मतलब जो अपने मन को, इंद्रियों को बस में नहीं किया, स्वस्वरूप का बोध नहीं किया, हम कहते हैं ये बांस खुट्टा अत्थर पत्थर में हम भगवान को दिखाते हैं। क्या ये जितनी माताएं बैठी है भगवान नहीं है, भगवती नहीं है? आप जितने भाई बैठे हैं सब भगवान नहीं है? यही भगवान है, आपके अंदर भगवान है, आप परमात्मा स्वरूप हैं। लेकिन कब हैं? एक बात याद रखें, जैसे नाले के पानी गंदा होता है लेकिन उसको कोई पीता नहीं, लेकिन वही पानी जब सूरज के रोशनी से तप करके वाष्पित होकर के बादल के मुंह में चला जाता है और तब जब वो बरसता है तो अमृत हो जाता है, सब कोई ग्रहण करते हैं। वही पानी जब पृथ्वी शोषण कर लेती है और आप बोरिंग जला करके उसको आप जब प्राप्त करते हैं तो वही अमृत हो जाती है। लेकिन जिस समय नाला में है वह त्याज्य है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो आप परमात्मा के होते हुए भी जैसे पानी गंदा है, अपय है, उसी तरह से आप परमात्मा होते हुए भी परमात्मा पद से च्युत है।